आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आदि गुरु शंकर का बारे में देखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के श्रेष्ठ तत्वज्ञानी, महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक, सनातन धर्म के पुनर्संस्थापक, राष्ट्र के अखंडता के लिए 4 मठ संस्थापक, प्रस्थान ग्रंथ के भाष्यकार, संस्कृत भाषा के विद्वान, वैदिक धर्म के पुनश्चेतना, ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठापनाचार्य, अद्वैतदर्शी, वैराग्य निधि, बाल सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालाड़ी नामक ग्राम में जन्म हुआ था। उनके माता का नाम आर्यांब देवी और पिता का नाम शिवगुरु था। उनकी माता बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह शिव के उपासक थी। माता के गुण बालक शंकर में भी आ गए। बालक शंकर भी शिव की बहुत उपासना करते थे। बालक शंकर को मात्र 3 वर्ष की आयु में कई प्रकार के ग्रंथ सुनने मात्र से कंठस्थ याद हो गए। बालक शंकर जब 4 वर्ष के हुए तब उनके पिता परलोक चले गए। माता आर्यांब ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेजा। बालक शंकर के पास में अद्भुत स्मरण शक्ति थी। एक ही बार सुनने से उसे याद हो जाता था। एक बार बाल्यकाल में शंकर भिक्षाटन के लिए एक गरीब के घर पर गए। उनके घर भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बालक सन्यासी को बिना कुछ दिए वापस भेजने की इच्छा नहीं थी। इस कारण उस गरीब परिवार ने घर में रखा हुआ सूखा आंवला भिक्षा के रूप में शंकर को दिया। शंकर ने उस गरीब की स्थिति को देखकर करुणा और भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की स्तुति की। माता श्री लक्ष्मी जी बाल सन्यासी की स्तुति सुनकर तुरंत प्रसन्न हो गई और उस गरीब परिवार के घर में रखे हुए आंवले को सोने में परिवर्तित कर दिया। इस चमत्कार पूर्ण घटना के बारे में शंकराचार्य जी का ख्याति सभी जगह फैल गई। जब शंकराचार्य के बारे में केरल के राजा को मालूम हुआ तब उन्होंने सैनिकों से शंकराचार्य को बुलाने के लिए भेजा। शंकराचार्य जी ने जाने से मना कर दिया। जब शंकराचार्य जी ने मना कर दिया तब स्वयं राजा बालक शंकर से मिलने के लिए गए। राजा ने इस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि, स्मरण शक्ति और कंठस्थ उपनिषद को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने मन में बालक शंकर को राज पुरोहित की पदवी देने के बारे में सोचा। फिर एक दिन राजा ने बालक शंकर को राज पुरोहित की पदवी देने के लिए आमंत्रित किया। बालक शंकर ने राज पुरोहित की पदवी लेने से मना कर दिया। केरल के राजा भी कवि और बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने रचे हुए ग्रंथ की शुद्धि के लिए बालक शंकर को
अपने ग्रंथ दिए। शंकर उन ग्रंथों का शुद्धिकरण करके राजा को ग्रंथ वापस कर दिए। इतने कम समय में और इतनी छोटी उम्र में ग्रंथों को शुद्ध कर दिया। बालक शंकर इतने बड़े विद्वान थे। शंकर को आत्म के बारे में, जगत के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानने के बहुत तीव्र इच्छा थी। शंकर ने गुरुकुल में तत्वज्ञानी श्री गोविंद भगवत्पाद की त्याग और तपस्या के बारे में सुना था। माता से बालक शंकर ने गुरु के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने अपनी इकलौते और इतने छोटी बालक को जाने से मना कर दिया। एक बार बालक शंकर अपनी माता के साथ पूर्ण नदी में स्नान करने के लिए गए। शंकर जब स्नान कर रहे थे तब एक मगरमच्छ ने बालक शंकर को पकड़कर नदी के बीच में ले गया। शंकर ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किया। बालक शंकर की आवाज सुनकर माता घबरा गई। बालक शंकर ने अपनी माँ से कहा, अगर आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा देते हैं तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। बालक को बचाने के लिए माता ने संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। उस समय 8 साल की उम्र में बालक शंकर माता से आज्ञा पाकर नदी से ही अपने गुरु के पास संन्यास दीक्षा लेने के लिए चले गए। बालक शंकर सर्दी, गर्मी, धूप, चाव, भूख, प्यास की चिंता किए बिना चले जा रहे थे। बालक शंकर के ओमकारेश्वर में नर्मदा किनारे पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि श्री गोविंद भगवत्पाद आचार्य एक गहरी गुफा में समाधिस्थ थे। शंकर ने गुफा के बाहर खड़े होकर गुरु की स्तुति की। गुरु ने समाधि से उठकर शंकर को देखा। शंकर को देखते ही शंकर के बारे में सब जान गए। गुरु शंकर को अपने साथ में शिक्षा के लिए ले गए। शंकर गुरु के पास में 3 साल तक रहे। गुरु की सेवा करते हुए 3 साल तक योग, ध्यान, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेद सभी ग्रंथों को अध्ययन किया। शंकर ने गुरु के पास का सभी ज्ञान पाकर बालक शंकर ब्रह्मनिष्ठ हो गए। धर्म रक्षा, वेद, उपनिषद और वेदांत शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए गुरु ने बालक शंकर को आज्ञा दी। सबसे पहले बालक शंकर काशी आ गए। काशी में रहकर शंकर अपना नित्य नियम कर्म करते थे। एक बार भगवान विश्वनाथ चांडाल के वेश में शंकर की परीक्षा लेने के लिए शंकर के रास्ते में खड़े हो गए। जब शंकर गंगा स्नान करके आ रहे थे तब उन्होंने रास्ते में चांडाल को खड़ा हुआ देखा। तब शंकर ने चांडाल से रास्ते से हटने के लिए कहा। तब चांडाल रूपी भगवान ने उनसे कहा, आप किसको हटाना चाहते हैं, इस अन्नमय शरीर को या इस शरीर में स्थित उस चैतन्य को? इस संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। आश्चर्य है कि अद्वैतवादी स्पर्श का विचार कर रहे हैं। चांडाल रूपी भगवान की बात सुनकर शंकराचार्य
समझ गए कि भगवान विश्वनाथ परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब शंकर ने विश्वनाथ से क्षमा मांगी और फिर वहाँ चले गए। फिर शंकर प्रयागराज की यात्रा के लिए चले गए। वहाँ कर्मकांड के महान विद्वान मंडन मिश्र रहते थे। मंडन मिश्र के बहुत सारे शिष्य थे। उनकी पत्नी का नाम था उभय भारती। वहाँ भी बहुत ज्ञानी थी। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में 3 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र हार गया और शंकराचार्य जीत गए। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि मैं मंडन मिश्र की पत्नी हूँ, इसलिए मुझे जीते बिना आपकी जीत नहीं होगी। तब शंकर ने उनकी पत्नी को भी हरा दिया। हारने के बाद दोनों ने शंकराचार्य से संन्यास दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मंडन मिश्र का नाम सुरेश्वराचार्य रखा। सुरेश्वराचार्य हो गया। मंडन मिश्र के सभी शिष्य शंकराचार्य से दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। शंकराचार्य के प्रमुख 4 सन्यासी शिष्य हैं: पद्मपादाचार्य, हस्तामलक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठ की स्थापना की। भारत के दक्षिण में रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ, इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य। इस मठ का महावाक्य यजुर्वेद से अहम ब्रह्मास्मि है। भारत के पूर्व भाग में ओडिशा राज्य में गोवर्धन मठ है। इस मठ का ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ की स्थापना की। इस मठ का महावाक्य तत्वमसि है। यह सामवेद से आया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश हस्तामलक है। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि अथर्ववेद से है। इस मठ के मठाधीश तोटकाचार्य है। 16 साल की उम्र में शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की 4 बार परिक्रमा करने के बाद आखिरी में हिमालय चले गए। शंकराचार्य जी ने पूरा प्रस्थानत्रय ग्रंथ का भी अनुवाद और व्याख्या किया। बहुत महामेधावी थे, ज्ञानी थे। इस शंकराचार्य का जीवन का संक्षिप्त रूप में आज देखा। आप सभी को मेरा प्रणाम।